Hello students, today start exercise 15.1 question number 19. क्वेश्चन नंबर 19 में हमें एक पर्टिकुलर 6 फेस डाइस दी हुई है जिसमें कुछ कैरेक्टर्स आपके पास हैं A, B, C, D, E, A। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 6 कैरेक्टर्स हैं। तो हमसे पूछा है द डाइस इज थ्रो वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। तो अगर हम यहाँ काउंट करें तो ए हमारे पास 2 है, इट मीन्स तो ए की जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 2/6। मिनिमाइज करेंगे तो 1/3। फिर हम अगर डी देखें तो डी यहाँ पे कैरेक्टर्स में सिर्फ 1 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज 1/6 क्योंकि टोटल आउटकम्स आपके पास 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसकी लेंथ 3 है और ब्रेथ 2 है। उसके अंदर एक सर्कल है जिसका डायमीटर आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे निकाला है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, वो होता है L/B, वैल्यू हमने रख दी है 3 × 2 = 6। फिर निकाला हमने एरिया ऑफ द सर्कल πr²। यहाँ पे अगर डायमीटर 1 है तो रेडियस हाफ हो जाएगी, इट मीन्स 1/2 का स्क्वायर, तो ये π/4 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी हमें सर्कल की निकालनी है। तो टोटल हमारे पास एरिया 6 है बट सर्कल का एरिया π/4 है, इसलिए हो जाएगा π/4/6। 4 अपॉन में आ जाएगा तो हो जाएगा π/6 × 4, इट मीन्स 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें हमें एक लॉट दे रखा है 144 बॉल पेन्स का। साथ में उसने बोला है कि 20 पेन्स आर डिफेक्टिव। अगर 20 पेन डिफेक्टिव है इट मीन्स गुड पेन कितने होंगे, तो हम यहाँ से माइनस करके निकाल लिया है। 144 - 20 = 124 इज ए गुड पेन। हमसे जो प्रोबेबिलिटी उसने पूछी है, उसने कहा सी विल बाय इट गुड पेन, तो ये हो जाएगा 124/144, मिनिमाइज करेंगे 31/36 हो जाएगा। सेकंड उसने पूछा है सी विल नॉट बाय इट, तो ये जो हमारे पास बाय इट वाला आया था इसे आप -1 में से माइनस कर दीजिए, 1 - 31/36, तो मिनिमाइज करने के पास आपके पास आएगा 5/36। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। ये डाइस का क्वेश्चन है। अगर हम एक डाइस को 2 टाइम थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स हमारे 36 बनते हैं, मतलब इवेंट जो हमारे पास आएंगे वो 36 आएंगे। यहाँ पे हमें सम आता है 2, सम 3, सम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। बट ये इवेंट हमारे तभी पॉसिबल है जब हम डाइस को 2 टाइम्स थ्रो करें। अगर हम सम 2 की बात करें, सम 2 हमारा तब आ सकता है जब फर्स्ट टाइम थ्रो करने पे 1 आए और सेकंड टाइम थ्रो करने पे भी 1 ही आए। इट मीन्स सम 2 का सिर्फ एक ही इवेंट पॉसिबल है जबकि टोटल आउटकम हमारे पास 36 है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 2 हमारे पास हो जाएगा 1/36। सेम हमने इवेंट निकाले सम 3 के, तो ये होंगे 2, 1 एंड 1, 2, तो प्रोबेबिलिटी इसकी 1/18 हो जाएगा आफ्टर मिनिमाइजेशन। सम 4 हमारे पास इवेंट 3 होंगे, 2, 2, 1, 3 एंड 3, 1, तो प्रोबेबिलिटी 3/36, इट मीन्स 1/12। सम 5 के जो इवेंट्स हमारे पास हैं वो 4 होंगे, ये 1/1 सीक्वेंसली बढ़ेंगे और 1/1 सीक्वेंसली कम होते चले जाएंगे। तो अगर हम बात करें 4 की, तो ये 2, 2, 1, 3 एंड 3, 1, तो प्रोबेबिलिटी इसके 1/12 आई थी जैसे मैंने भी बताया। सम 5 के केस में हमारे पास इवेंट आएंगे 4, 3, 2, 2, 3, 1, 4, 4, 1, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 4/36, इट मीन्स 1/9। यहाँ हमारे पास इवेंट 4 है तो नेक्स्ट में 5 आना ही है, तो 3, 3, 4, 2, सम 6 के केस में 2, 4, 5, 1 एंड 1, 5, तो ये हो जाएगा 5/36। सम 7 के केस में हमारे इवेंट 3, 4, 4, 3, 5, 2, 2, 5, 1, 6 एंड 6, 1 बनेंगे, तो प्रोबेबिलिटी 6/36 जैसे कि आप ये देख रहे हैं। 8 में हमारे पास इवेंट आएंगे 4, 4, 3, 5, 3, 5, 5, 3, 6, 2, 2, 6, तो टोटल आपके पास 5 हुए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 8 हुई 5/36।
सम 9 के केस में 4 इवेंट्स रहेंगे, 4 5 5 4 6 3 3 6, प्रोबेबिलिटी 4/36। इन केस ऑफ द सम 10 5 5 6 4 4 6 आएंगे, तो 3 इवेंट ही होंगे पॉसिबल, उसके अलावा नहीं हो सकते। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/36, मिनिमाइज आप कर सकते हैं। इन केस ऑफ द सम 11 5 6 6 5 आएंगे, तो प्रोबेबिलिटी इसकी आएगी 2/36। सम 12 का सिर्फ एक ही इवेंट पॉसिबल है जब दोनों बार ही 6 6 आए, तो हो जाएगा 1/36। अगर हम इस सेकंड के पार्ट की बात करें इसकी, तो इसने कहा था क्या ऐसी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है जिसमें 1/11 आ जाए प्रोबेबिलिटी, कोई ऐसा इवेंट पॉसिबल है? तो ऐसा कोई इवेंट पॉसिबल नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे हमारे पास एक कॉइन है जिसे उसने 3 टाइम्स टॉस किया है। अगर 3 टाइम्स टॉस किया है तो टोटल आउटकम्स होंगे 2 की पावर 3, इट मीन्स 8। तो जो आपके यहाँ पे है हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड हेड टेल, टेल हेड टेल, एंड टेल हेड हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। फेवरेबल आउटकम्स जो इसने बोला है कि विन वाली कंडीशन सिर्फ तब है या तो हेड आए या फिर टेल आए, 2 ही कंडीशन पे उसने बोला है। तो हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, ये 2 कंडीशंस है जिसमें वो विन होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन द गेम इज, ये तो 2 है और टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं 8, 2/8, इट मीन्स 1/4। एंड लॉस द गेम, 1 में से आप इसे माइनस कर दीजिए विन वाले केस को, तो 1 - 1/4, इट मीन्स 3/4 आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे कहा है डाइस इज थ्रो ट्वाइस। अगर डाइस को 2 बार टॉस करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, डाइस को 2 टाइम्स टॉस करेंगे, थ्रो करेंगे, तो टोटल आउटकम्स होंगे 6 × 6, इट मीन 36। अब इसने जो हमसे कहा है, इसने हमसे कहा है कि 5 के बारे में हमें डिस्कस करने के लिए बोला गया है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स। तो पहले तो हम कम्स निकाल लेते हैं, उसके बाद नॉट निकाल लेंगे। तो इसके जो टोटल इवेंट्स बनेंगे कुछ इस तरीके से बनेंगे, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, या फिर 1 5 2 5 3 5 4 5 एंड 6 5। तो टोटल अगर हम काउंट करें तो यहाँ 11 है, तो 5 कम्स कितना हो सकता है 11/36। और हमसे पूछा क्या था, नॉट पूछा था कि 5 विल नॉट कम। तो इसका मतलब क्या है, इसे हमें नॉट निकालना है तो 1 में से माइनस कर देंगे, 1 - 11/36, तो ये 25/36 आ जाएगा। इसके बाद उसने कहा है 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। अगर कम से कम 1 बार आना चाहिए, इट मीन्स हमसे क्या पूछा गया है, कम्स वाला पोर्शन जो हम पहले ही निकाल चुके हैं, 5 विल कम्स एट लीस्ट 1, तो यही तो वो सारे इवेंट्स थे 11। तो ये आपके पास टोटल इवेंट्स तो 11 आ गए, फेवरेबल आउटकम 11 आ गए, जबकि ओवरऑल टोटल कितना दे रखा है 36 इन केस ऑफ द डाइस। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 11/36।